हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज़ जब मैंने शुरू किया ना, वो आपके भले के लिए शुरू किया और आप इसको पूरा देखना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछ जाते हैं। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ, ठीक, आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो जनरली जो होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जो पहला एक्सरसाइज वो होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जो एक रूट है वो -3 है, तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट नहीं करूंगा। देखो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स है वो हमारे पास कितना है, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। जीरोस क्या दे रखा है, सिंस जो हमें जीरोस दे रखा है, जीरोस x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है -3, यानी कि इस, देखो जीरोस क्या होता है, अगर x के प्लेस पे आप ये -3 रख दोगे तो ये इस पॉलिनोमियल को क्या बनाएगा, जीरोस बनाएगा, जीरो बना देगा, इसीलिए तो इसे जीरोस बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो p-3 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ पर क्या रख दो, -3 रख दो। यहाँ है k-1 x की जगह पे -3 होल स्क्वायर, फिर है k-3 प्लस k1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा k, ठीक है, -1 -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से आ जाएगा -3 के प्लस k1 इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस k1। ठीक है, 9k में से 3k माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6k। ठीक है, -9 प्लस k1 -8, 6k वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 8/6, 2 से सिंप्लीफाई करोगे 2 4 जा 2 3 जा, k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 4/3 प्लस का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे गड़बड़ी क्या होती है एग्जाम में ना, हड़बड़ाहट में हम आंसर देखते हैं 4/3, लेकिन जल्दबाजी में प्लस का माइनस भी कर देते हैं, अरे भाई 4/3 लगा दिया इसमें। ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। 4/3 आया है, प्लस का आया है, तो प्लस वाले पे देख के लगाना है। आप जल्दबाजी में 4/3 देख रहे हो, माइनस वाले पे टिक मार दिया, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है आपको चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कह रहे हैं ये जितने भी प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन 2020 में, 15 में, 13 में, 12 में पूछा गया है। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4 इज, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इतने और इतने हो। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन में आ जाओ। ठीक है, जो गिवन रूट्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं अल्फा मेरे पास -3 दे रखा है, बीटा मेरे पास 4 दे रखा है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है सो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा और बीटा आपको ऑलरेडी गिवन है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 4, -3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा x², 4 में 3 घटाएंगे 1, माइनस के x, 4 12। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर है। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख दोगे ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा इक्वेशन, और आपसे पॉलिनोमियल पूछा गया है। ठीक है, तो x² - x -12। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है ना, x² माइनस के x, और यहाँ पे 4 12 है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन को ढंग से देखो, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा,
थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा आई थिंक, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हमारे पास 2 और -3 है, तो ए की और बी की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया है इस क्वेश्चन को सीबीएसई में 2016 में। तो देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल की बात करूं तो जो पी एक्स हमें दे रखा है वो दे रखा है x² प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ठीक है। सो जो पॉलिनोमियल बनाने का भी आप फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था x², ठीक है। यहाँ पर क्या लगता है, माइनस लगता है, ये माइनस का है, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। आपको देखो अल्फ़ा 2 दे रखा है, बीटा -3 दे रखा है, x² -2 प्लस -2 नहीं, ये +2 है, -3 है, गड़बड़ हो रही है ना, इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ से देखिए x² माइनस अल्फ़ा कितना है माइन और +2, बीटा है -3 x, फिर ये आ जाएगा 2 -3। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस के एक बचेगा तो प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 6। ये इसी इक्वेशन का ये रूट्स है। तो अगर हमें जीरोस पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस x माइनस 6, और ये जो पॉलिनोमियल है वो दोनों चीज़ सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रूट्स है वो इसी का ही है। और अगर रूट्स पता है तो हम आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो इन दोनों की क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, क्योंकि ये तो इक्वेशन 1 और 2 सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिख दोगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयरिंग करोगे, इधर x का कोफिशिएंट a + 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो प्लस के 1 उधर आके क्या हो जाएगा, -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अगेन यहाँ देखो b कांस्टेंट टर्म b है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, -6। सो a की वैल्यू 0 आएगी, b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहे हैं द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -2 एंड 5 कितने होंगे। देखो हमसे पूछ रहा है कि कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं जिनके जीरोस -2 एंड 5 हो, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्यों। सो देखो अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल बनाता हूँ, ठीक, आपको तो देखो अल्फ़ा और बीटा गिवन है, आपको के साथ 2 रूट्स दे रखे हैं, तो इसके सिर्फ 2 ही, मतलब एक ही वो पॉसिबल है। नहीं, देखो कांस्टेंट, अगर किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देना तो उस पॉलिनोमियल को इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा तो क्वेश्चन में गिवन है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस k की वैल्यू देखो, ये तो एक परफेक्ट एक पॉलिनोमियल हुआ। अगर k की वैल्यू 1 रखोगे, k की वैल्यू 2 रखोगे, k की वैल्यू -3 रखोगे, कुछ भी रखोगे, तो अलग अलग पॉलिनोमियल आते रहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोर देन 3, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या 3 से ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा पे ही हम टिक लगाएंगे, क्योंकि इसका आंसर है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, इज 0, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर जीरोस क्या होगा, ठीक, एक 0 हमें गिवन है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है px, वो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक रूट्स हमें गिवन 0 दे रखा है, गिवन जो एक रूट्स है, 1 रूट्स,
वन रूट मान लेते हैं, लेट अल्फा, उसको 0 दे रखा है, ठीक है, 0। देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर ज़ीरोज़ क्या होगा, तो बाकी जो प्रोडक्ट है अदर ज़ीरोज़ का वो क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, सो देखो आपको पता है सिंस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो पेयर वाइज चलते हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अदर ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ठीक है, ये चीज़ हमें पता करनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पेयर वाइज, पहला होता है माइनस के बी अपॉन ए, फिर ये होता है सी अपॉन ए। आपको अल्फ़ा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये चीज़ और ये चीज़ तो हो गई 0। अल्फ़ा की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो वो आ जाएगा बीटा और गामा किसके इक्वल, सी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज माइनस के 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस इज। वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें अब की बार क्या बोल दिया गया है, सी जो वहाँ पर 0 बोल रहा था यहाँ पर क्या बोला गया है, माइनस के 1 बोला गया है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उस क्वेश्चन से हटके, थोड़ा सा हटके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा भी गया है सीबीएसई के एक बोर्ड एग्ज़ाम 2012 में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, हमें ये पता है, मान लेते हैं लेट एक जो हमारा रूट दे रखा है अल्फ़ा, मान लेते हैं कि माइनस के 1 दे रखा है, यानी कि बाकी दोनों का प्रोडक्ट बीटा गामा हमें फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक है। आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, माइनस के बी प्लस का जिद माइनस के डी अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस के डी अपॉन ए होता है। चलो अपॉन में तो चलो भैया ए है, ठीक है, और एक रूट हमें माइनस के 1 दे रखा है अल्फ़ा, ओके, माइनस के 1 बीटा गामा में ये दे रखा है माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है। तो बीटा गामा क्या है हमारे पास, देखो अब इस क्वेश्चन में क्यूबिक पोलिनोमियल में देखो ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर ए है, सी के स्थान पर बी है और डी के स्थान पर सी है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के सी और ए के प्लेस पे 1 है, तो बीटा गामा क्या है, माइनस के सी है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो माइनस सी आया है, और माइनस सी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन में। आप कहोगे अरे भाई ये क्या हो गया, आंसर तो आ नहीं रहा है, यानी कि क्वेश्चन गलत है। जी नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अब आपको आंसर लाना पड़ेगा, अब आपको आंसर लाना पड़ेगा। देखिए कैसे आएगा, माइनस सी नहीं है तो कैसे ला सकते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये है, और इसका रूट एक क्या है, माइनस के 1, यानी कि एक्स के प्लेस पे माइनस के 1 रखोगे तो उसे 0 बना देगा, ठीक है। तो रखो एक्स की जगह पे माइनस के 1, ठीक है, इसे 0 बनाएगा। तो यहाँ से माइनस के 1 और यहाँ से आगे प्लस के ए माइनस के बी प्लस के सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के बी माइनस के ए प्लस के 1। सो देखो ये ऑप्शन कहीं आ रहा है, और इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ माइनस सी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो क्या माइनस के सी किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के ए माइनस के बी, ये ए माइनस बी माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी, ए माइनस बी माइनस 1, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक क्या है ना कैलकुलेशन, ठीक तो है। ओके, ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बोथ पॉजिटिव होगा बोथ नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नंबर्स में आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप इसको कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आपको आराम से मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पता ही होगा, उससे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है ना, एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है। एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, पता है कि नहीं। उससे जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे 99 है और सी के प्लेस पे 127 है, ये यहाँ पे रखोगे,
बी स्क्वायर यानी कि 99 का स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 99 प्लस माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 96 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो जब आप प्लस में भी लोगे और जब आप माइनस में भी लोगे सो दोनों ही बार में आपका x का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ नेगेटिव। इस टाइप के क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपका दिमाग खुलता है, आपका दिमाग चलता है, और इसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करो क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है वेयर के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। कह रहे कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, और ऑलवेज अनइक्वल और ऑलवेज इक्वल, ये हमसे पूछा है। ठीक है, सो हमसे ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकते इनमें से। ओके, अगर मैं देखूं जो मेरे पास यहाँ देखो ए के प्लेस पे क्या दे रखा है 1, बी के प्लेस पे क्या दे रखा है के, और सी के प्लेस पे मेरे को क्या दे रखा है, उसके प्लेस पे भी मेरे को के दे रखा है। ठीक है, क्योंकि रूट्स की बात पूछ रहा है तो अगर मैं ये देखूं फॉर्मूला आपको पता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे मैं अगर रखूँ माइनस के बी तो के है, बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर 4ac यानी कि 4 के आ जाएगा अपॉन में 2a के प्लस पे 1। ठीक है, यहाँ से देखो के, क्योंकि के कुछ भी हो सकता है, के 0 को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हो, उसने ये बोला है। सो यहाँ से अगर फैक्टर बनाऊंगा तो के कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा के -4 अपॉन में 2। अगर आपको रियल रूट्स फाइंड करना है ना तो इसके अंदर की वैल्यू जो इसके अंदर की जो वैल्यू है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी इसके आप रियल रूट्स निकाल पाओगे अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। ठीक है, सिंस के माइनस इसकी जो वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जब यहाँ से देखो इस फैक्टर से 0 मिलेगा और यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है। अगर आपका के की वैल्यू 0 यहाँ है, के की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 है। ठीक है, और इधर माइनस की इन्फिनिटी जाता है, इधर प्लस की और इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। अगर मैं क्या बनाऊँ, अगर मैं बनाऊँ इसका वो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो क्लास 11th में आती है। ठीक है, हाँ 0 है उसके पास यूनियन, ये चीज़ है, तो इधर नेगेटिव में भी है और ये पॉजिटिव में भी है। ठीक है, नेगेटिव इस इंटरवल में भी आ रहा है, इस इंटरवल में भी आ रहा है। सो इससे ये पता लग रहा है कि दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक हो सकता है लेकिन दोनों नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर हमारा लग गया। सो मस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर पे आ जाते हैं, कह रहे हैं इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है जहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं है, r इक्वल है। ठीक है, इनके जो जीरोस है वो आपस में इक्वल है, तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जीरोस आर इक्वल, जब जीरोस इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0, माइनस के 4ac उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 4ac, और यहाँ देखो a के प्लेस पे a है, b के प्लेस पे b है, c के प्लेस पे c है। ठीक, ये चीज़ होती है। अब देखिए ठीक, कह रहे हैं आर इक्वल, तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सारी जो बात हो रही है a और c पे लागू हो रही है, सारी जो बात हो रही है a और c पे लागू हो रही है। अच्छा, आपको पता है जब जीरोस होता है ना, ठीक है, जब रियल रूट्स की बात की जाती है तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो 0 नेगेटिव क्वांटिटी में तो नहीं है, 0 को नेगेटिव क्वांटिटी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसे पॉजिटिव क्वांटिटी में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, ए और सी के जो सिंबल होने चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। ए और सी की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से, क्योंकि इन सब में ए और सी की बात हो रही है। बी भी है लेकिन बी तो इकलौता इधर है, बी को आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो,
जैसे ही स्क्वायर करोगे वो भैया पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि इस तरफ तो देखो बी स्क्वायर है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 4ac है, 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी ए और सी की अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, या फिर ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि दोनों। अब प्लस इधर भी आएगा, क्योंकि इधर तो प्लस आना ही है, बी चाहे आप नेगेटिव लो, बी चाहे आप पॉजिटिव कर लो, कुछ भी लो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है उसे बना देगा वो पॉजिटिव। लेकिन इधर पॉजिटिव बनाने के लिए ए और सी को सेम साइन होना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट, अपोजिट साइन बोल रहा है, हाँ ये वाला सही हो जाएगा, ए एंड सी हैव द सेम साइन, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट। कह रहे हैं एक जीरो आपके पास, मान लो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा है, तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस के अल्फा। ये हमें दे रखा है, ये अल्फा के प्लेस पे तो अल्फा ही है, दूसरा वाला बीटा के प्लेस पे क्या जाएगा, ये अल्फा के प्लेस पे, ये बीटा के प्लेस पे। दूसरा जीरो पहले का नेगेटिव होता है, ये बोल रहा है। तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर यहाँ देखो हियर ए के प्लेस पे क्या है, 1 है, बी के प्लेस पे ए है और सी के प्लेस पे बी है, ठीक, ये चीज़ है। अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूँ, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस की बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह पर माइनस के अल्फा है, और बी की जगह पर ए है और ए की जगह पे 1 है, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस के ए, ठीक। क्वेश्चन में ऑप्शन भी देख लेना, कह रहे हैं हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म यहाँ देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मेरा बी है, लीनियर टर्म तो मेरे को दिख नहीं रहा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक। अल्फा की जगह तो चलो अल्फा है, बीटा की जगह पर माइनस के अल्फा है, ठीक। और सी मेरा कितना है, सी मेरा बी है, ठीक, और ए की जगह पे मेरा 1 है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इसका टू क्या आ जाएगा, बी, ठीक, ये आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म जो मेरा बी है वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि देखो अल्फा कुछ भी रहेगा, ऊपर उसका स्क्वायर है, उसे बना देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या बन जा रहा है, नेगेटिव, एंड कोई लीनियर टर्म तो आया ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ये ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो है 2.1 वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।